कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया था 7.1 का। तो अब आज पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। सुनो देखिए क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो आपको 3 बिंदु दे रखे। कितने बिंदु? 3 निर्देशांक या 3 बिंदु दे रखे और कहा है कि क्या ये जो बिंदु है ये किसी समबाहु त्रिभुज के क्या है निर्देशांक या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या, ऐसा कह रहा है। तो अपन इसको क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या बनता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी समद्विबाहु है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे 3 निर्देशांक दे रखे हैं किसी त्रिभुज के, अपन इनकी दूरियां निकालेंगे। अगर किन्हीं 2 भुजाओं की दूरियां बराबर आ जाती है तो अपन कह देंगे कि जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। आ जाएगी बात समझ में? ऐसा कह रहा है। तो निर्देशांक क्या है सुनो, अपन वो निर्देशांक को सॉल्व बिंदु, इसको नाम दे रहा हूं ए, और ए क्या हो जाएगा आपके 5,-2 और बी क्या हो जाएगा 6,4, सी क्या हो जाएगा 7,-2। देखो ये चित्र भी बनाना है आपको, मान लेना कि ये है, देखो दिख नहीं रहा होगा, चलो इधर सुनो, ये ए, ये बी और ये सी। ए के निर्देशांक कितने 5,-2, बी के निर्देशांक 6,4 और सी के निर्देशांक 7,-2। तो आपको ये चेक करना है, अपन क्या करेंगे दूरी सूत्र से AC निकालेंगे, AB निकालेंगे और BC निकालेंगे। और किन्हीं 2 भुजाओं की दूरियां अगर बराबर आ जाती है तो अपन कह देंगे कि ये जो त्रिभुज है इन बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपन लिखेंगे दूरी सूत्र से AB। पहले क्या निकाल लें? AB। तो पहले दूरी सूत्र लिखें, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में? आप ए बी निकाल रहे हो, बी सेकंड है, ए फर्स्ट है, ए फर्स्ट बी सेकंड। तो 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस तो प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 1 प्लस 36 अंडर रूट के 37 इकाई। ये आपके इस भुजा की क्या आ गई दूरी, किसकी? AB की। तो दूरी सूत्र से अब किसको निकालें? दूरी सूत्र से किसको? देखो BC निकालें, BC। बी फर्स्ट है, सी सेकंड है, 7 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। इधर कर दूं, सुनो इधर अंडर रूट 1 प्लस का 36 अंडर रूट का अंडर रूट के 37 इकाई। ये आपके किन्हीं 2 भुजाओं की दूरियां तो क्या आ गई बराबर। अपन चेक करेंगे क्या तीसरी की भी बराबर आती है या अलग आती है। अगर बराबर आ गई तो फिर ये समद्विबाहु नहीं रहेगा, समबाहु रहेगा। तो अपन अब क्या निकालें? AB निकल के BC निकल के अब क्या निकालें? AC। तो दूरी सूत्र से AC बराबर AC फर्स्ट 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 कर दूं का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 0 का 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 4। अरे ये आएगा 4 का कितना बाहर निकला 2 इकाई। तो आप देख पा रहे हो कि किन्हीं 2 भुजाओं की दूरियां बराबर है, फिर तीसरी भुजा की दूरी अलग है। तो अपन कह देंगे यहाँ पर AB बराबर कौन आया? BC। AB बराबर
BC, और ये कितना आया, अंडर रूट के 37 इकाई। वह AC बराबर 2 इकाई है। ठीक है ना, यहाँ तक उतारो, फिर मैं लाइन लिखूंगा कि दो भुजाएं बराबर व अन्य भुजा तीसरी भुजा बराबर नहीं है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक लाइन लिखूंगा, उतारो यहाँ तक उतार लिया। इसके नीचे लिखना अतः इन बिंदुओं को मिलाने पर, अतः इन बिंदुओं, वो जो बिंदु उसने दिए हैं कौन कौन से, 5, -2, 6, 4, 7, -2, इन बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज, इन बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु समझ गए, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये तो आने की चांसेस है, परंतु 5 को कोई आने की चांसेस नहीं है, परंतु है। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए। किसी कक्षा में जैसे आप बैठे हो, इसी प्रकार कोई कक्षा का आपको डायग्राम दे रखा है। इसी डायग्राम में A, B, C, D पर कोई चार मित्र बैठे हैं। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है, दो लड़कियां कक्षा के अंदर जाती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। वो देखो, जैसे आप बैठे हो ना, अब कोई बाहर से आए, वो किन्हीं चार बच्चों का निरीक्षण करे और सीधा ये बोले कि चार बच्चे इस प्रकार बैठे हैं कि अगर इन चार बच्चों को जहाँ बैठे हैं उनकी रेखाओं को मिलाया जाए तो एक क्या बने, वर्ग। ऐसा ही क्वेश्चन में बताया गया है कि इस प्रकार क्या बने, एक वर्ग बन रहा है। क्या सहमत हो क्या? चमेली ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। जिस लड़की से वो चंपा कह रही है, वो लड़की इस बात से सहमत नहीं है कि हाँ ये वर्ग नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो अपन को देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब अपन को चेक करना है कि वो जो चार बिंदुओं पर चार बच्चे बैठे हैं वो वर्ग में बैठे हैं या नहीं। किसका प्रयोग करेंगे? दूरी सूत्र का। अपन को बताना है कि उनमें से चमेली सही है या चंपा सही है। चंपा कह रही है कि वो वर्ग में बैठे हैं और चमेली कह रही है कि वर्ग में नहीं बैठे हैं। तो अपन कैसे चेक करें? कुल मिला के अपन चारों बिंदुओं को मिलाने पर जो दूरियां आएगी उन दूरियों को चेक करेंगे। चारों दूरियां क्या आनी चाहिए? एक तो बराबर आने के साथ साथ आपको पता है अगर वर्ग सिद्ध करना है तो क्या करना होगा, बने हुए दो विकर्णों की लंबाई भी क्या होनी चाहिए? बराबर, तभी जाके सिद्ध होगा कि वो एक किसमें बैठे हैं? वर्ग में बैठे हैं। तो पहले तो ये बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो निर्देशांक नहीं दे रखे आपको, परंतु वो जो निर्देशांक है ABC बैठे हैं वो एक ग्राफ में ड्रॉ कर रखा है उसने। तो निर्देशांक आप स्वयं को निकाल लें। बिंदु A, अब A इधर सुनो, देखो A कहाँ बैठा है दिख गया आपको ग्राफ में? तो A ग्राफ में दिख गया, तो A जहाँ बैठा है उसके अगर x अक्ष को देखो तो कितना आ रहा है और y को देखो तो 4। तो A के निर्देशांक कितने हुए? 3,4। B को देखो, B कहाँ बैठा है? 6,7। आ जाएगी बात समझ में। C को देखो 9,4। D को देखो 6,1। ये निर्देशांक है। ठीक है ना, अपन को ये मान लेते हैं कि इस प्रकार ये है A, B, C और D। अपन AB निकालेंगे, BC, CD और AD निकालेंगे, इनकी दूरियां निकालेंगे और अगर बराबर आती है तो बोलेंगे कि वर्ग है। तो दूरी सूत्र से क्या निकालें? AB। तो पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखो ए बी निकाल रहे हैं तो 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ 9 प्लस के 9 कितना आया अंडर रूट के 18 इकाई। आ जाएगी बात समझ में। दूरी सूत्र से किसको निकाले, दूरी सूत्र से ए बी निकल गई, क्या निकाले बी सी बराबर बी सी, देखो बी सी 9 माइनस के का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का, चलो सुनो इधर, ये कितना 3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा अंडर रूट 9 सुनो अंडर रूट ये कितना है 18, ये की इकाई किसका मान है ये BC का। अब आपने BC निकाले, क्या निकाले CD, दूरी सूत्र से CD बराबर CD तो 6 माइनस के 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का, होल स्क्वायर अंडर रूट 18 आ जाएगी बात समझ में। अब आपने ए बी निकाली, बी सी निकाली, सी डी निकाली, अब क्या निकालें ए डी। दूरी सूत्र से ए डी बराबर, इधर सुनो ए डी, तो ए डी में 6 माइनस अरे धीरे बोलो राक्षसो, अठारह अंडर रूट 18 इकाई। अब यहाँ तक तो चारों भुजाएं आ गई, अब 2 विकर्ण निकालेंगे, पहले यहाँ तक उतारो फिर विकर्ण निकालते हैं। उतार लेने यहाँ तक। अब क्या निकाले इसके विकर्ण, सुनो विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण दूरी सूत्र से विकर्ण कौन सा, देखो विकर्ण क्या बनेगा AC, तो विकर्ण AC, ए फर्स्ट है सी सेकंड है, 9 माइनस 3 और 4 माइनस का होल स्क्वायर, कितना 3 का होल स्क्वायर, हाँ अच्छा 6 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर, कितना आया और 36 का कितना बार आएगा 6 इकाई। दूरी सूत्र से विकर्ण एक कौन सा आ जाए BD, D सेकेंड है 6 माइनस 6 1 माइनस 7 तो ये तो 0, 36 का कितना बार आएगा 6 इकाई। सुनो अब यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, कितना आया ये
कितना आया था? अंडर रूट के 18। इकाई व विकर्ण AC बराबर क्या आया? BD बराबर कितना आया? 6 इकाई। ठीक है, यहाँ तो उतारो, फिर मैं लाइन लिखवा रहा हूँ। ध्यान से उतार लिया ना ये वाला। इसके नीचे लिखो अतः बिंदुओं A B C व D को मिलाने पर बनी आकृति वर्ग है। अगर वर्ग है तो उन दोनों लड़कियों में से कौन सही है? चंपा। क्या वह वर्ग है? लिख ले यहाँ तक। अर्थात चंपा सही कह रही है। आ जाएगी बात समझ में? अगर ये वर्ग सिद्ध हो गया तो जो लड़की है वो सही कह रही है कि वो क्या है, एक वर्ग में बेटे हैं। इधर आ जाएगी बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो उसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग। अब पहले सुनो क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। अरे कितने? 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चनों में हर एक क्वेश्चन में 4-4 आपको निर्देशांक दे रखे हैं। उन चारों निर्देशांकों को अपन अपने हिसाब से नाम देंगे ABCD। फिर उन ABCD से अपन एक जो चतुर्भुज बनेगा वो बनाएंगे। अब वो चतुर्भुज अलग अलग प्रकार, अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई, विकर्ण बराबर नहीं है, तो अपन बोल देंगे कि क्या है वो? समचतुर्भुज। चारों 2 भुजाएं बराबर आई, सम्मुख भुजाएं, ऐसा कुछ हुआ तो फिर अपन बोल देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर आ गई, विकर्ण भी बराबर आ गए, तो अपन बोल देंगे कि वर्ग है। ठीक है ना? सम्मुख भुजाएं बराबर आई, विकर्ण बराबर आए, तो अपन बोल देंगे कि वो एक आयत है। तो अलग अलग देखो 3 क्वेश्चन है। देखो कौन से में क्या बनता है। तो देखो पहला 6 का फर्स्ट देखो, इसमें निर्देशांक में नाम दे रहा हूं बिंदु A। तो ये क्या हो जाएगा? -1, -2। B क्या हो जाएगा? A, 0। C क्या हो जाएगा? -1, 2। और जो D है वो क्या हो जाएगा? -3, 0। आ जाएगी बात समझ में? अब इधर सुनो क्या करेंगे। दूरी सूत्र से क्या निकालोगे आप? AB। तो सुनो AB निकालने के लिए पहले दूरी सूत्र x2 - x का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB निकाले तो x2 का मान 1 + 1 कर दूं क्या? y2 0 + 2 कर दूं। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 2 + 2, अरे सॉरी 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हुआ? 4 + √8 इकाई। ठीक है, अब AB निकली, क्या निकाला है? BC। दूरी सूत्र से BC सुनो, 1 माइनस का BC -1 -1
और 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, 4 + 4, यही लिख दूं क्या? √8 इकाई। सुनो इधर आगे निकालें, BC निकल गई, अब क्या निकालें? CD। दूरी सूत्र से CD -3 प्लस का A कर दूं क्या? और ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा, और फिर +0 -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 4। अभी तक तीनों भुजाएं क्या आ गई? बराबर। दूरी सूत्र से सुनो इधर, AD -3 0, यहाँ प्लस आएगा, तो इधर सुनो, ये कितना आ जाएगा? -2 का सुनो यहाँ तक, अगर यहाँ तक देखें तो चारों भुजाएं तो बराबर, अगर वो यही कहे चारों भुजाएं बराबर, तो ये तो कंफर्म हुआ कि 4 भुजाएं बराबर है, तो या तो ये वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। अब वर्ग अगर समचतुर्भुज, इसमें किस बात से डिसाइड होगा कि अपन विकर्ण निकाल लें? अगर AC और BD विकर्ण बराबर है तो वो वर्ग हो जाएगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर वो समचतुर्भुज। तो विकर्ण निकाल लें दूरी सूत्र से, विकर्ण कौन सा निकलेगा? AC। आप अगर बनाना चाहो तो नॉर्मल कच्चा चित्र बना के ABCD विकर्ण क्या बनेगा? AC। तो AC निकालने के लिए सुनो, -1 प्लस का A कर दो, और 2 + 2 का होल स्क्वायर, आ जाएगी बात समझ में? तो यहाँ तो हो जाएगा 0 का, ये तो कट जाएगा, और 4 का, तो कितना आया? 4, देखो सीधे 4 का स्क्वायर लिख दूं क्या? 16, और कितना आ जाएगा? 4 इकाई। तो विकर्ण कौन सा है आया? ये AC, यहाँ लिखा ही नहीं अपन ने, विकर्ण AC। एक और निकालें, दूरी सूत्र से विकर्ण कौन सा अब आएगा? BD। BD √3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का, यहाँ कर दूं क्या तुम कहो तो ये BD बराबर √4 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, उधर तो 0 रहेगा, चलो लिख देता हूँ 0 का होल स्क्वायर, -4 इसका स्क्वायर 16 कर दूं, और 16 का कितना? क्या दोनों विकर्ण भी बराबर आए? तो अपन लिख देंगे क्या? पहले 1 मिनट यहाँ तक उतारो फिर लिखेंगे। यहाँ तक उतार लिया ना? अब इसके नीचे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे, इसको यहाँ से, अरे इधर सुनो, यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और बराबर कितना आया? √8 इकाई। वह विकर्ण कितना आया?
कितना आया था विकर्ण, आपने निकाला ना अभी, कितना आया 4। AC बराबर 4 इकाई। ये लाइन लिख ली, ये लाइन लिखी। इसके नीचे लिखना आता है, इसके नीचे लिखना आता है इन बिंदुओं से बनने वाली आकृति या बनने वाली आकृति, या यूं फिर लिख सकते हैं कि बनने वाला चतुर्भुज, ठीक है ना, वर्ग होगी, आकृति वर्ग होगी। ऐसा भी लिख सकते हो कि इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि वो चतुर्भुज की फॉर्म में पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्भुज होगा, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बनने वाला चतुर्भुज वर्ग, एक वर्ग होगा, वर्ग होगा। आ जाएगी बात समझ में। तो ये लाइन लिखनी है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन में ठीक है। अरे अवानी, इसके बाद देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखो, -3,5 1,0 सॉरी 3,1 0,3 और -1,-4। वही दूरी सूत्र से क्या निकालोगे, AB। AB निकालने के लिए B सेकंड है, A फर्स्ट है, तो 3 + 3 का y2 माइनस 1 - 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और ये -4 का होल स्क्वायर। 36 प्लस के 16 कितना हुआ, √52 इकाई। BC निकालेंगे भाई दूरी सूत्र से। BC निकालने के लिए 0 माइनस के 3 -1 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 9 सॉरी -3 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो ये तो 9 तो √ के 13 इकाई। इधर सुनो, दूरी सूत्र से CD ये वाला, तो -1,0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, ये कितना -7 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, मतलब 1 का होल स्क्वायर सीधा 1 ही लिख दो ना, और ये कितना हो जाएगा 49। तो ये कितना आया 50 इकाई। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर निकालो दूरी सूत्र से AD कहाँ से, ये एरी, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर लिख दो, और D -4 -5 का होल स्क्वायर, तो ये तो कितना हुआ -2 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। और ये कितना आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर, सॉरी ये +2 आएगा ना, ये तो 4, ये कितना आ जाएगा 81, ये कितना आया √ का 85 इकाई। आप देख पा रहे हो कि चारों भुजाएं अलग अलग है, ये कोई भुजा बराबर नहीं आई है। यहाँ तक उतार ही लिया तुमने, तो इसमें नीचे लिखना, यहाँ पर
यहाँ पर कोई भी भुजा बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, अतः किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा। अतः किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा या फिर किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनता है। आते की बात समझ में? अरे कोई बराबर आई क्या? नहीं आई। अब बराबर नहीं आई तो अपन बोल देंगे किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनता है। अब इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 का ही कौन सा? थर्ड वाला। सुनो इधर, थर्ड के लिए देखो क्या निर्देशांक दे रखे हैं, 4,5 और आपको दे रखा है 7,6, 4,3 और 1,2। कहीं पे भी माइनस वाला निर्देशांक नहीं है। इधर सुनो, x2 माइनस x1 ए बी, तो 7 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, y2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ ये? 3 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, कितना हुआ? 9 और 1 कितना है? अंडर रूट के 10 इकाई। दूरी सूत्र से BC, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना आया? 9 प्लस के 9, तो मैं सीधा अंडर रूट 18 लिख दो, अंडर रूट 18 इकाई। ठीक है, ये 10 इकाई आया और ये आया 18 इकाई। अब दूरी सूत्र से क्या निकाले? CD, तो 1 माइनस 4 कर दो, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना हुए? -3, और ये कितना हुआ? -1 का होल स्क्वायर, कितना आया ये? 9। ठीक है, 1 कितना आया? अंडर रूट के 10 इकाई। आई बात समझ में? इधर सुनो, ये भी 10 आया। 10 कौन सा आया? AB यानी ये वाला हिस्सा, और 10 कौन सा आया? CD यानी ये वाला। सम्मुख भुजा बराबर आई है अभी तक, परंतु ये जो BC है ये कितनी आई? 18। अगर अपने AD का मान भी 18 आ जाता है तो अपन बोल देंगे सम्मुख भुजाएं बराबर। और सम्मुख भुजाएं बराबर तो फिर या तो समांतर होगा या फिर क्या होगा? आयत। तो AD निकाले, पहले AD निकाले। 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, कितना आया? 9 प्लस के 9, अंडर रूट के 18 इकाई। अब इधर सुनो, इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर आ गई, ये तो ये इसके आ गई, परंतु सम्मुख भुजाएं बराबर एक तो समांतर चतुर्भुज में होती है। समांतर चतुर्भुज होता है, ऐसा देखा होगा आपने, ऐसा काजू कतली जैसा, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर। अब इधर सुनो, परंतु सम्मुख भुजाएं किस में भी बराबर होती है? आयत में भी होती है। तो ये आयत भी तो हो सकता है, तो आयत कब होता है? अब इनमें अंतर क्या है कि अगर आयत में आप विकर्ण खींचोगे तो विकर्ण क्या होता है? बराबर। परंतु इसमें अगर विकर्ण खींचोगे तो विकर्णों की लंबाई अलग अलग आएगी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे, AC विकर्ण और BD विकर्ण, दोनों विकर्णों की लंबाई अगर फिर बराबर आ जाती है तो बोल देंगे कि ये आयत है, और अगर विकर्णों की लंबाई अलग अलग आती है तो बोल देंगे कि क्या है? वो एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ तक उतारो, फिर मैं लिखो ये करवाता हूँ। तो यहाँ तक कर ही लिया। अब अपन क्या करें? इसका विकर्ण, ये देखो लास्ट था तो मैं इसको मिटा के इधर विकर्ण निकाल रहा हूँ ना। आपको याद रखना ये कि कौन सी दूरियां बराबर आई है? सम्मुख दूरियां बराबर आई है। तो क्या लिखोगे? दूरी सूत्र से विकर्ण। अब देखो विकर्ण क्या निकलेगा? AC
AC निकालने के लिए 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 का, तो मैं सीधा 4 लिख दूं क्या? अरे -2 का होल स्क्वायर कितना? 4 का कितना बार आएगा? 2 इकाई, तो एक विकर्ण तो कितना आया? 2 इकाई। अब दूरी सूत्र से दूसरा विकर्ण, तो दूरी सूत्र से विकर्ण ऐसी निकल गया। अब क्या निकालें? BD। BD निकालने के लिए देखो इधर सुनो, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? -6 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, -6 मतलब 36, कितना आया? √ के 52 इकाई। ठीक है ना? ये इधर का उतार ही लिया था आपने, इधर का मिटा रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं अपन अब? ये इसके नीचे लिख रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ। यहाँ पर AB के बराबर कौन आया था? CD। AB बराबर CD और कितना आया था? √10 इकाई। और BC के बराबर कौन आया था? AD। कितना आया था? √ के 18 इकाई। वह विकर्ण। अब विकर्ण बराबर थोड़ी है, तो विकर्ण AC, ये तो कितना आया? 2 इकाई। और विकर्ण BD कितना आया? कितना आया? √ के 52 इकाई। अरे ये आया, इसको उतारो, फिर मैं नीचे लाइन लिखवा रहा हूँ। अतः, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिख लेना। अतः यह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। उतारो यहाँ तक। आज के लिए काफी है फिर, ठीक है, कल मिलते हैं फिर।